नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि किसने अखिलेश यादव के बयान पर दिया करारा जवाब। नरसिंहानंद सरस्वती द्वारा पैगंबर मोहम्मद साहब पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर किसने नरसिंहानंद सरस्वती को लिया आड़े हाथों, और कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सिरोंज पुलिस ने कौन सा नया तरीका अपनाया। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। अयोध्या हनुमानगढ़ी महंत राजूदास जी महाराज ने अखिलेश यादव के बयान पर करारा जवाब देते हुए कहा कि जब प्रभु श्री राम का मंदिर मस्जिद का मामला था, तब राम भक्तों पर 3 किलोमीटर दूर से गोली चलवाई गई थी और आज माफी मांगने आए हैं। अखिलेश यादव जी का घरियाली माफी ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन चलिए देर आए दुरुस्त आए, क्षमा मांग रहे हैं। लेकिन ये मतलब बस क्षमा मांग रहे हैं, ये स्वार्थ बस क्षमा मांग रहे हैं। मैं उनसे सवाल करना चाहूँगा, साधु संतों से उन्होंने तो हरिद्वार में माफ़ी मांगा, लेकिन देखिए कि अयोध्या में जिस प्रकार से निर्मम राम भक्तों के ऊपर गोली चलवाई, निहत्थे राम भक्तों को पिटवाया, साधु संतों को मरवाया, उसके बाद उनके पिताजी ने कहा कि हाँ, हमने बाबरी मस्जिद पर धावा बोलने वाले राम भक्तों को गोली चलवाई, मरवाई। भाई वो राम भक्त राम जन्मभूमि से 3 किलोमीटर दूर थे, राम जन्मभूमि के पास में भी नहीं थे। उनके हाथ में ना डंडा था, न कोई सामग्री इस प्रकार की थी जो किसी को नुकसान पहुंचा सके। वो तो राम भक्त थे और गरीब निरीह राम भक्त थे, जो जय श्री राम के साथ राम नाम करते हुए और सरजुग पुल के तरफ से अयोध्या की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन उनको भी उन्होंने गोली मरवा दी। उस पर माफ़ी कब मांगेंगे? उस पर भी उनको माफ़ी मांगना चाहिए, उस पर भी बोलना चाहिए कि हाँ, मेरे पार्टी के लोगों ने गलत किया, मेरे पिता ने दुर्भाग्यपूर्ण बर्ताव किया हिंदू जनमानस के साथ, इससे मैं शर्मिंदा हूँ और मैं माफ़ी मांगता हूँ। उस पर भी ऐसा उनको बोलना चाहिए। इससे काम नहीं चलेगा। ये राजनीतिक लाभ के लिए, राजनीतिक स्वार्थ के लिए अब उनके मन में भय सता रहा है कि हिंदू जनमानस एकजुट से, एक मत से एक साथ हो रहा है। जिसके नाते आप देखिए जिस प्रकार से पूरे देश में राजनीतिक लोगों के मन में जनेऊ दिखाने की, गोत्र बताने की, चंडी पाठ कराने का सिस्टम बढ़ा। जो कहते थे लोग कि हाँ, राम नाम लेने पर मरवाते थे लोग, आज वह चंडी पाठ पर उतर आए हैं। यह राजनीतिक लाभ के लिए, राजनीतिक स्वार्थ के लिए लोग कर रहे हैं। हिंदू जनमानस से निवेदन है। अयोध्या से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार सिंह की रिपोर्ट। गया जिला के इमामगंज प्रखंड के ग्राम कोठी के खानका हुजूर सैयद कादिर बख्श के पोता हजरत सैयद अब्दुल रहमान साहब ने नरसिंहानंद सरस्वती द्वारा पैगंबर मोहम्मद साहब पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि सरकार को इस प्रकार माहौल बिगाड़ने वाले एवं दूसरे के धर्म पर टिप्पणी करने वालों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इस प्रकार के लोग भारत की गंगा जमुनी तहजीब, हिंदू मुस्लिम आपसी बने सौहार्द को, ये समाज के ही नहीं बल्कि पूरे देश के दुश्मन हैं। केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि इन जैसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। स्वाति जी जो हैं एक पुजारी हैं और उन्होंने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो गुस्ताखी की है, ये बात बिल्कुल गलत है, बहुत गलत शब्द उन्होंने बोला है। तो हम लोगों की मांग यही है कि भारत सरकार से उन पर कार्रवाई किया जाए। यहाँ सबका साथ, सबका विकास है इस मुल्क में, और इस तरह से नफ़रत की आवाज़ अगर कोई फैलाता है तो उसको सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और ताकि हम लोग सभी भाईचारा यहाँ बने रहे। और देखिए ये हम लोग खुद एक दरगाह में रहते हैं, हमारे पास हिंदू मुस्लिम सभी भाई लोग आते हैं, सभी को एक नज़र से देखते हैं। तो इस तरह से नफ़रत नहीं फैलाएं। हम लोग जो है इंसानियत को लेके चलें और देश को आगे बढ़ाएं, और देश को तोड़ने वालों के पीछे क्या राज है, इसके पीछे CBI जांच हो और इस चीज़ पर कार्रवाई हो। हम लोग बहुत दुखी हैं इस चीज़ पे कि हमारे आखिरी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उन्होंने गलत शब्द बोले हैं। तो इस तरह से अगर इंडिया गवर्नमेंट अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो एक पे एक बोलते चले जाएंगे, आज ये बोलेंगे कल वो बोलेंगे। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। और यहाँ अमन और शांति का देश है हिंदुस्तान हमारा, इसको आगे बढ़ाएं और नफ़रत की आग को बुझाएं। अभी क्या चाहते हैं? अभी हम यही चाहते हैं कि उनको जल्द से जल्द गिरफ्तारी करें, इसलिए कि बहुत पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत शब्द बोलना ये हमारे लिए एकदम बर्दाश्त से बाहर है, और ये गलत बात। और भी जगह मुस्लिमों पर क्या? हाँ, पूरे देश के मुस्लिम ये उनकी जो प्रेस
प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। उन्होंने ये बात सुन के पूरे मुल्क के मुसलमान पूरे गुस्से का माहौल है, गुस्से में है। इस तरह से शब्द किसी को भी नहीं बोलना चाहिए और सभी लोग ऐसा नहीं बोलते हैं। हमारे पास भी कितने हिंदू भाई आते रहते हैं इस दरगाह में, सब शिफा पाते हैं और सबको हम अपना भाईचारे जैसा बैठाते हैं, बुलाते हैं, उनका सुनते हैं जो भी परेशानी है। तो ऐसा है कि सभी एक जैसा नहीं है, सभी कुछ इसमें गलत को गलत बोलें और सही को सही बोलें। मैं दरगाह से सैयद अब्दुर्रहमान, खादिम दरगाह हुजूर सैयद कादिर बख्श कोठी से। गया से सी न्यूज़ संवाददाता अशोक शर्मा की रिपोर्ट। जौनपुर के जफराबाद थाना क्षेत्र के मेहरूपुर मडेरा गांव निवासी दिनेश चौहान अपनी पत्नी सरिता चौहान को प्रधानी का चुनाव लड़ा रहे हैं। दिनेश चौहान प्रचार करके सोमवार की रात 9 बजे अपने घर लौट रहे थे। बाइक पर सवार 2 अज्ञात बदमाशों ने मेहरूपुर वुडलैंड पेट्रोल पंप के पास दिनेश चौहान को चाकू मारकर घायल कर दिया। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जहां थाना अध्यक्ष जफराबाद ने कहा कि अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता कृपा शंकर यादव की रिपोर्ट। पीसीसी ढलाई सड़क निर्माण को रुके हुए 18 दिन बीत जाने के बावजूद भी कोई विभागीय पदाधिकारी जांच के लिए कार्यस्थल पर नहीं पहुंचे। स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा घटिया कार्य को देखते हुए ग्रामीणों ने ढलाई कार्य को रोक दिया है, जिस पर राहुल मेहता, परसराम मेहता, पंकज चौधरी, ललित मंडल, अमित मंडल अन्य ग्रामीणों ने बताया कि घटिया किस्म के सीमेंट एवं बालू मिट्टी युक्त गिट्टी से सड़क ढलाई का निर्माण कार्य हो रहा था, इसलिए हम लोगों ने ढलाई काम को बंद करवा दिया है। वहीं जब इस संदर्भ में कार्य करवा रहे मुंशी को पूछा गया तो बताया कि लोग कार्य संपन्न होने के बाद योजना बोर्ड लगाएंगे और कार्य संपन्न होने के बाद भी योजना की सूचना गुड लगाई जाएगी। जबकि घटिया सड़क निर्माण कार्य की जानकारी मिलने के बाद 25 मार्च को ही चुनी पंचायत के वर्तमान पंचायत समिति सदस्य धर्मेंद्र मंडल एवं सरपंच रामचंद्र मंडल निर्माण स्थल पर पहुंचे और उन्होंने बताया कि घटिया सामग्री से कार्य किया जा रहा था, इसलिए ग्रामीणों ने निर्माण कार्य रुकवा दिया है। सुपौल से सी न्यूज़ संवाददाता प्रियंका कुमारी की रिपोर्ट। विदिशा जिले की सिरोंज तहसील में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सिरोंज पुलिस ने नया तरीका अपनाया है, जो कि बिना मास्क लगाए हुए लोग जो घूम रहे थे उसके चलते लोगों को खड़ा कर उनकी फोटो खिंचवाई और हाथों पर सील भी लगाई है। ये हमारे द्वारा सिरोंज में भी आज हमारी ट्रैफिक के सूबेदार साहब नरेंद्र त्रिपाठी साहब इनकी सहयोग से यहाँ बस स्टैंड पर जो आज कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इसमें हम लोग बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं उसको खड़ा करेंगे कोरोना रूप में और उसका फोटोग्राफ कराएंगे। फोटोग्राफ कराने के बाद विदिशा से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद अरबाज खान की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक औरैया अपर्णा गौतम व अपर पुलिस अधीक्षक औरैया शिष्यपाल द्वारा जनपद औरैया में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की नामांकन प्रक्रिया के दौरान समस्त ब्लॉकों का निरीक्षण किया गया तथा औरैया पुलिस द्वारा किए गए सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम का निरीक्षण कर ड्यूटी पर उपस्थित पुलिस अधिकारी कर्मचारी गणों को चुनाव आयोग के गाइडलाइन तथा मास्क लगाने व कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। क्या इंतजाम किए गए? देखिए, जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस हैं उसका पूर्ण रूप से पालन करते हुए बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है। नामांकन के दौरान जो प्रत्याशी आ रहे हैं उनके लिए सुरक्षा व्यवस्था 3 लेयर का घेरा हमारे द्वारा डाला गया है। इसके साथ ही साथ जो कोविड नियमों का पालन करना क्योंकि बहुत आवश्यक है संक्रमण के कारण, तो वो भी उसके भी इंतजाम किए गए हैं। पर्याप्त मात्रा में जो महिला कांस्टेबल्स हैं उनकी ड्यूटी लगाई गई है, साथ साथ जो पुरुष कांस्टेबल्स हैं SI 3 लेयर में हमारे द्वारा ड्यूटी लगाई गई है, बैरिकेडिंग प्रॉपर्ली की गई है और साथ ही साथ सबकी चेकिंग की जा रही है। परिसर की भी एंटी सेबोटाज चेकिंग हमारे द्वारा की गई है और सभी जो नियम है उसका पालन किया जाए। औरैया से सी न्यूज़ संवाददाता नीरज की रिपोर्ट। बांदा जनपद के विकासखंड बड़ोखर खुर्द अंतर्गत ग्राम पंचायत जारी में जिम्मेदार अधिकारियों की स्वच्छ भारत मिशन के प्रति उदासीनता के चलते गंदगी का अंबार लगा हुआ है। आर्यव्रत बैंक के आसपास व पूरे गांव की नालियां मलबे में भरी पड़ी हैं, जहां प्रतिदिन सैकड़ों लोग आते जाते हैं। अगर यही हाल रहा तो भयंकर महामारी व प्राणघातक बीमारियां फैल सकती हैं। गांव में इतनी दुर्गंध आती है कि लोगों का रहना मुश्किल हो गया है।
सुनील द्विवेदी आदि ग्रामीणों ने मीडिया को बताया कि कई बार संबंधित अधिकारियों से साफ सफाई के लिए गुहार लगाई गई, लेकिन किसी भी जिम्मेदार ने कोई सूद नहीं लिया। एक तरफ नारा लगाते हुए स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश को स्वच्छ बनाने की ओर अग्रसर है, वहीं दूसरी ओर विभागीय अधिकारी सरकार की मंशा के विरुद्ध महत्वपूर्ण स्वच्छता मिशन को गर्त में धकेलने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार द्विवेदी, कौन सा गांव है ये? ग्राम जारी। किस प्रकार की समस्या है आपके गांव में? हमारे गांव में सर जो है इस समय देख ही रहे हैं आपकी जो है इस समय महामारी कोरोना का दौर चल रहा है सर। हमारे गांव में जो है चारों तरफ जो है नालियों में कचरा गंदगी फैली हुई है, जिससे यहाँ पर बीमारियों का खतरा, इस महामारी का खतरा बहुत ही बढ़ रहा है। इसके लिए हमने पूर्व ग्राम प्रधान श्री दिग्विजय सिंह और जो है सचिव को हमने कई बार अवगत कराया कि यहाँ पर जो है गांव में जो है इस महामारी से बचाव के लिए जो गंदगी फैली हुई है, इसको जो है जल्द से जल्द जो है इस गंदगी का निवारण किया जाए। लेकिन अभी तक हमारे लिए इस जो है समस्या का ऊपर से कोई भी अभी तक कोई समाधान नहीं कराया गया सर। इसलिए जो है हमारा जो है आग्रह है जो है प्रशासन से कि जो है हमारे इस गांव की इस जो है गंदगी को दूर किया जाए, जिससे इस महामारी से जो है निजात पाया जा सके। बांदा से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में नवरात्रि को लेकर मंदिरों व बाजारों में सजावट होने लगी है, जहां कोरोना महामारी को लेकर प्रशासन ने शासन द्वारा बनाए गए गाइडलाइन को ध्यान में रखने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि नवरात्रि के चलते मंदिर व मस्जिदों में सैनिटाइजर और मास्क को महत्वपूर्ण करते हुए दिशा निर्देश दिए गए हैं। वहीं मंदिर के पुजारी भी इस गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए मंदिर में आने वाले पुजारियों को बताते हुए कि कोविड-19 के चलते मास्क व सैनिटाइजर को समय समय पर इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे अपने परिवार व देश को इस महामारी से बचाया जा सके। हालांकि इस बार पहले नवरात्रियों के मुकाबले सजावट बहुत कम दिखाई दी है। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। लुधियाना के फ्रेंड्स कॉलोनी में सतलुज कोऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड की तरफ से एक अहम मीटिंग का आयोजन किया गया है, जिसमें सुनील जिंदल को प्रधान नियुक्त किया गया है। इस मीटिंग में सीनियर वाइस प्रधान केवल अग्रवाल, सेक्रेटरी प्रदीप सैनी, कैरियर राजू कुमार, डायरेक्टर भावना जिंदल मुख्य तौर पर उपस्थित रहे। मीडिया से बात करते हुए प्रधान सुनील जिंदल और उप प्रधान केवल अग्रवाल ने बताया कि कॉलोनी में किसी भी प्रकार की समस्या को पहल के आधार पर निपटाया जाएगा और कॉलोनी की रुके हुए काम को तेजी से डेवलपमेंट किया जाएगा। कॉलोनी के किसी भी मेंबर को किसी भी प्रकार की शिकायत हो तो दफ्तर में आ सकते हैं, ताकि हम उसे जल्द से जल्द हल कर सकें। बता दें इस मौके पर सतलुज फ्रेंड्स क्लब के प्रधान निर्मल विर्क, हरविंद सिंह समेत कई लोग मौजूद रहे। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਨਿਕਲਿਆ? ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮਤ ਖੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਉਹ ਬਹੁਮਤ ਖੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਬਿਨਾਂ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਕॉलोनी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵੱਲ, ਬਦਨਾਮੀ ਵੱਲ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਾਂ ਚੁਣ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਮਤ ਮੈਂਬਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਸੇ ਹੀ ਆਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਿੰਦਲ ਨੇ। ਹੁਣੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕੁਝ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕੁਝ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ਼ ਹੈ, ਉਸ ਰੋਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ
ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਵੈਸੇ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਮੁੱਦੇ ਇਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਫਾਈ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੀਵਰੇਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਉਹ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਇਹ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਸੀਰੀਅਸ ਵੀ ਹੈ। ਉਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਮੁੱਦੇ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲੋਨੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਸ मैं यही कहना चाहना है तुझसे। लुधियाना से सी न्यूज़ संवाददाता विकी की रिपोर्ट। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए शनिवार सुबह से ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और ग्राम पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवार संबंधित ब्लॉक पूरनपुर में बड़ी संख्या में नामांकन निर्देश पत्र दाखिल करने पहुंचे, जहां ब्लॉक पर आरओ और ARO की तैनाती की गई है। पूरनपुर ब्लॉक में ग्राम प्रधान एवं क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के लिए काफ़ी संख्या में उम्मीदवार नामांकन करने के लिए पहुंचे। सुबह से ही ब्लॉक में भारी भीड़ देखने को मिली। लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का भरपूर पालन किया। ब्लॉक के बाहर भी उम्मीदवारों के समर्थकों की भारी भीड़ देखने को मिली है। पीलीभीत से सी न्यूज़ संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।